I don't feel I can shoot here. As you can see, I look like a Brit bus, so don't focus. I'm gonna start by having some seat in this park. So I wasn't able to shoot the video in the park because I didn't want to disturb someone's privacy. बहुत सारे लोग थे. सबसे बड़ी बात वहाँ पे इतनी ज़्यादा जो पेड़ होते हैं उनकी वजह से इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो काफ़ी फटकी आवाज़ आ रही थी. तो मैंने सोचा लेट्स कंटिन्यू द वीडियो चलते फिरते ही. तो दिस इज़ द पार्क, नॉट हियर, राइट आफ्टर दीज अपार्टमेंट्स. तो पार्क है वहाँ पे. तो आई यूजुअली गो देयर बिकॉज मेरे अकोमोडेशन से ऑलमोस्ट 700 मीटर्स की दूरी पे है. तो वहाँ पे पास में ही कोल्स भी है, तो मैं जाती रहती हूँ वहाँ पे क्योंकि कुछ और काम वगैरह शाम में सवेर में कुछ होता नहीं है. तो आई लाइक टू गो देयर, थोड़ा टाइम पास हो जाता है. तो इन दिस वीडियो आई एम गोना बी शेयरिंग कि क्या जॉब सिनेरियो क्या है और क्या क्या जॉब्स की ऑप्शंस है, कैसे आप अप्लाई कर सकते हो. तो आई एम नॉट श्योर कि मैं इस वीडियो के 2 पार्ट्स बनाऊंगी या 3 पार्ट्स, क्योंकि वीडियो जो है बहुत लंबा हो सकता है. तो आई डोंट वांट टू मेक इट बोरिंग. तो जॉब की बात करते हुए जॉब मैं बताती हूँ कि क्या क्या आपको कैसे जॉब्स अप्लाई कर सकते हो. पहला वे तो है आप डोर टू डोर जाके रिज्यूमेस दे रहे हो, ठीक है आपने. तो दूसरी चीज़ है आपके पास रेफरेंस है, आपको कोई काम दिलवा सकता है यहाँ पे. तीसरी चीज़ ऑनलाइन अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करो, अप्लाई करते जाओ. आउटपुट की कोई भी होप ना रखो कि हमें कोई रिप्लाई आएगा. तो सबसे ज़्यादा मेरे ख्याल से इसमें से इफ़ेक्टिव वे है जॉब के लिए कि आपका यहाँ पे कोई है ना, तो आपको जॉब के लिए हेल्प कर ही देगा, है ना. तो प्रॉब्लम सबसे बड़ी आती है जो अकेले स्टूडेंट्स हैं, नए हैं यहाँ पे, तो उनकी मेरे ख्याल से, क्योंकि ये तो जनरल सी बात है ना कि क्लियर ही है कि आपका यहाँ पे कोई है ना तो आपको हेल्प कर ही देगा, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस होगा. होते हैं बहुत सारे मेरे मतलब 1-2 दोस्त भी है जिन्हें रेफरेंस की वजह से जॉब मिली है. तो अपना लक है, अपना सभी लिखवा के आए हैं मेरे ख्याल से. तो अपने लिए पछताए नहीं कि आप अकेले हैं, इसकी वजह से आपको जॉब नहीं मिल रही है. तो कीप ट्राइंग एज आई एम ट्राइंग फ्रॉम लास्ट 7 months. पता नहीं, शायद मेरी प्रॉब्लम है, मैं कैमरा की तरफ ज़्यादा देर देख नहीं पाती. तो आई विल ट्राई टू बी मोर सोशलाइज विद यू एज आई विल बी मेकिंग मोर वीडियोज़ इन द फ्यूचर. तो मैंने सोचा है कि यूट्यूब कंटिन्यू रखना है. तो पहली चीज़ है, मैं शेयर करना चाहती थी कुछ अपने एक्सपीरियंसेस. यहाँ पे मैं किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए बिल्कुल नहीं आई हूँ, क्योंकि आपको पता है कि दोनों तरह के लोग मिलेंगे आपको, अच्छे भी बुरे भी. तो अच्छे लोगों की मैं बात बताऊँ तो यहाँ पे बहुत सारे आपको फेसबुक पे, गमट्री पे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे आपको, मेनली फेसबुक पे, जो आपकी हेल्प करने के लिए तैयार है. तो मानो कि आपको ऐसी भी दिक्कत चल रही है ग्रोसरीज़ की, लोग बोलते रहते हैं, वहाँ पे डालते रहते हैं. मतलब यहाँ पे बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, वो डालते हैं कि मतलब ग्रोसरीज़ की वजह से नहीं कोई तंग रहने वाला है मेरे ख्याल से, अभी कोविड की वजह से जो सिचुएशंस है. तो मेन चीज़ आती है जॉब्स की. तो मैं अपने एक्सपीरियंस बताने के लिए थोड़ा अपना ट्रूथ ही शेयर करूँगी, क्योंकि मेरा कुछ इसमें लॉस या प्रॉफिट तो है नहीं, है ना. कि मैं चाहती थी कि हर किसी को पता होना चाहिए कि कैसे, क्योंकि बंदे बोल देते हैं ऑस्ट्रेलिया चला गया, वो कनाडा चला गया, UK चला गया. तो यहाँ पे आके पता चला कि क्या है, बाहर आना क्या है. तो ज़्यादा कुछ बड़ी बात भी नहीं है, पर बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है जिसे इग्नोर किया जा सके. तो मेरे एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर मैं बोलना चाहूँगी कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन है यहाँ पे. आपको पहली चीज़ क्या है, आपको कैश पे काम बिल्कुल भी नहीं करना है. ट्राई करो कि TFN पे काम मिल रहा है तो करो जॉब. कैसी भी जॉब आपको लग रहा है ना स्टार्टिंग में हार्ड है, करो यार. आपके पास कम से कम आपके पास एक्सपीरियंस आ रहा है, आपके पास पैसे आ रहे हैं, लीगली आ रहा है. तो चीज़ ऐसी थी कि मैंने ट्राई किया तीनों मेथड से कि डोर टू डोर जाऊं, ऑनलाइन अप्लाई करूं और किसी के थ्रू किसी से बात करके कहीं रेस्टोरेंट्स वगैरह में. तो ऐसे हुआ कि गमट्री पे मैंने एक बार डाला था जॉब के लिए, तो मुझे एक कॉल आई. तो उन्होंने बोला कि हाँ ऐसे करके हमारा, वो इंडियन नहीं थे, वो बांग्लादेशी थे. उनके रेस्टोरेंट का नाम था बॉलीवुड ग्रिल, है ना. तो
उन्होंने इंडियन रेस्टोरेंट खोल रखा था, तो वहाँ पे उन्होंने बोला कि 1 दिन का आपका ट्रायल होगा। तो मैंने सही नहीं समझा कि पहले दिन पे मैं पेमेंट वगैरह का डिस्कस करूँ। मुझे नहीं पता था जॉब कैश पे होगा या TFN पे होगा। तो मैंने इतना स्टार्टिंग में नए थे तो इतना कुछ एक्सपीरियंस था नहीं कि कैसे पता करना है या कुछ भी है। तो मैंने सोचा चलो जाते हैं ना। पहले दिन मैंने 5 घंटे काम किया, दूसरे दिन 4 घंटे, फिर तीसरे दिन 4 घंटे और चौथे दिन 3 घंटे काम किया। मुझे लगा कि अभी जैसे वीक ख़त्म हो रहा था, वो संडे था जो मेरा वहाँ पे चौथा दिन था, 4th डे था। तो मैंने सोचा कि इनके साथ पे का डिस्कस कर लेती हूँ। तो मुझे ऐसे लगा कि उन्होंने सिर्फ काम के लिए मुझे बुलाया था, क्योंकि जो लास्ट वाले दिन जो वीकेंड होता है मेनली बहुत ज़्यादा बिजी रहता है। तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका 3 दिन ट्रायल था। मैंने बोला कि मुझे कॉल पे तो बात हुई थी कि आपका 1 दिन ट्रायल है, वैसे तो यहाँ पे 1-2 घंटे से ज़्यादा आपको कोई ट्रायल के लिए भी नहीं रख सकता। तो स्टार्टिंग में नहीं पता था, इस चीज़ से अवेयर नहीं थी, तो मैंने वहाँ पे कर लिया। मैंने सोचा 1 दिन का ट्रायल है। तो उन्होंने कहा कि आपका हाँ 3 दिन का ट्रायल रहा, जो चौथा दिन है आपकी पे दे देंगे हम 2 हफ्ते के बाद। हाँ 1 नहीं 2 हफ्ते के बाद। तो मैंने पूछा अच्छा कैसे? तो उन्होंने बोला कैश पे होगा। तो मैं तो दंग रह गई, और उन्होंने बोला कि आपकी स्टार्टिंग $10 से होगी और आपको 2-3 हफ्तों के बाद आपके $12 कर देंगे, क्योंकि काम वहाँ पे बहुत टफ था। ऑलराउंडर का काम था, आपको रिसेप्शन पे काम करना पड़ रहा है, ऑर्डर लेने पड़ रहे हैं, सिस्टम में सारा फीड कर रहे हो, आप ऑर्डर्स पैक कर रहे हो। ऊबर वालों के ऑर्डर्स अलग होते हैं, जो टेक अवे वाले होते हैं अलग होते हैं। तो सारा काम था, यहाँ पे पैकिंग करनी या कुछ भी, सारा काम था, इंक्लूडेड था उसमें। तो मैं दंग रह गई। मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है। मैंने घर पे आके जिनके पास मैं रह रही हूँ उनसे डिस्कस किया, तो उन्हें लगा कि मतलब गलत काम हो गया कि अब उन्होंने मुझे भैया ने बोला कि आपको अब बुलाएंगे नहीं वो वापस से ना। तो बात सच निकली, उन्होंने दोबारा कॉल ही नहीं किया। मतलब मैं दंग रह गई कि कैसे मैंने फ्री में 4 दिन का काम करवाया, 1 दिन की भी पे नहीं दी। 3 दिन का ट्रायल तो छोड़ो, 1 दिन की भी पे नहीं दी उन्होंने। तो दंग रह गई। पहली बात तो मतलब अकल आ गई कि ऐसा कभी रिस्क ना लो, 3 दिन का ट्रायल करते रहो, 4 दिन का बंदा पहले दिन पे क्लियर कर ले, है ना बात। तो दूसरी जगह पे मैं गई, तो वो किसी ने बात करके रेस्टोरेंट में बात की थी किसी ने। तो उस रेस्टोरेंट में गई, उन्होंने क्या किया, बोलते 1 दिन आप जो स्टार्टिंग वाले आवर्स है उसमें आ जाओ 3 घंटे, अगले दिन 6 घंटे खुलता था या 7 घंटे शाम को रेस्टोरेंट वो। तो आप 1 दिन स्टार्टिंग वाले 3 घंटे आ जाओ और 1 दिन लास्ट वाले 3 घंटों के लिए आ जाओ, और तीसरे दिन से आपका पे चालू हो जाएगा, है ना। तो 2 दिन उन्होंने ट्रायल लिया, तीसरे दिन उन्होंने मुझे 3 घंटे के पैसे दिए, और चौथे दिन उन्होंने कॉल ही नहीं किया। फिर वही बात होगी कि वीकेंड का फ़ायदा ले लिया, काम करवा लिया। वहाँ पे भी सेम ऑलराउंडर का काम था, रिसेप्शन पे या फिर ऑर्डर ले रहे हो आप, ऐसा काम था। तो ऐसी कोई बात मुझे नहीं लगता कि मैंने अपना कम दिया, क्योंकि मुझे सिस्टम वगैरह में फीड करना आ गया था कि कैसे ऑर्डर्स लेने हैं या सिस्टम में कैसे डालने हैं वो ऑर्डर्स, कैसे बिल जनरेट करने हैं, कैसे पैसे लेने हैं, जो भी है पेमेंट्स वगैरह सारा कुछ पता चल गया था। तो अच्छा पॉइंट यही रहा कि मुझे सारा पता चल गया कि कैसे काम होता है। पर बहुत बुरी बात ये रही कि किसी ने भी पे नहीं दी। तो तीसरी जगह पे एक रेस्टोरेंट में ऐसे ही किसी ने बात करवाई, वो भी कि आपको इस रेस्टोरेंट में काम कर लो भाई, स्टार्टिंग में आपको 10-20 घंटे काम देंगे, 10 घंटे काम देंगे, और धीरे धीरे करके आपको 20 घंटे काम कर देंगे। तो मैं वहाँ पे पहले दिन गई और मुझे हिसाब किताब पता चल गया कि यहाँ पे काम सही नहीं है। मैंने सोचा कि पहले 2 बार धक्का खा लिया है, 2 जगह पे ठोकर खा लिया, अभी तीसरी जगह पे नहीं। तो उस दिन से मैंने मन बना लिया। मैं पंजाबीज या इंडियंस को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रही हूँ, पर ट्रूथ है यहाँ पे, क्योंकि अपने बंदे, ये नहीं है कि इंडियंस को एक्सप्लॉइट कर लें ओनली बात। तो 1-2 ऐसे चाइनीज़ दोस्त भी हैं मेरे, वो बोलते हैं कि जो चाइना वाले रेस्टोरेंट है या फिर जो वियतनामीज़ रेस्टोरेंट है वो अपने बंदों को रखते हैं, अपने देश के बंदों को रखते हैं, पर एक्सप्लॉइटेशन चलती है, हर एक जगह पे चलती है। अपने देश वाले अपने देश वालों को खा रहे हैं, है ना। बहुत गलत बात है ये। पर बहुत सारे लोग, मैं ये भी कहूँगी, हमारे इंडियंस, हमारे पंजाबी ना बहुत ज़्यादा अच्छे भी है, जो यहाँ पे रह के ना स्टूडेंट्स की हेल्प कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोग हैं, जैसे एक मुझे पता चला था कि एक लड़की थी, कोई नोन थी मेरी, ऐसे यूनिवर्सिटी से फ्रेंड थी, तो उसकी कोई रेंट के लिए भी, इवन रेंट के लिए भी आपकी कोई हेल्प कर रहा है। बहुत बड़ी बात है यहाँ पे, रेंट के लिए आपकी कोई हेल्प कर रहा है। पर चीज़ ये है कि जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में आपको काम मिलना है ना, तो ट्राई करो कि फर्स्ट डे पे आपको क्लियर हो कि आप TFN पे काम कर रहे हो या कैश पे तो करो ही मत, क्योंकि कल को आपके पास प्रूफ नहीं रहेगा कि आपने कैश पे काम किया था वहाँ पे, क्योंकि वो बोलोगे आपको तो ये यहाँ पे तो इलीगल है ना कैश पे काम करना। तो आप लीगली काम करो, TFN पे काम करो,
तो मैं अगले एक्सपीरियंसेस जो है कैसे ऑनलाइन के लिए मुझे आई डोंट वांट टू शेयर राइट नाउ कि ऑनलाइन में मुझे एक जगह से होप है थोड़ा। आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो कि क्या है ऑनलाइन का चक्कर। तो आई विल ट्राई टू बी स्टे कनेक्टेड इन द अपकमिंग वीडियोज़। सो स्टे ट्यून्ड एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, थोड़े व्यूज़ वगैरह आ जाएं, क्योंकि न्यू कमर्स के लिए या न्यू स्टूडेंट्स के लिए बोल लो, न्यू यूट्यूबर्स के लिए बोल लो, यही एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मैं अपनी मन की बात रख सकती हूँ, आप सभी को थोड़ा नॉलेज दे सकती हूँ। तो अगली वीडियोस में मैं शेयर करूँगी यूनिवर्सिटीज़ का क्या सीन है, कोरोना की वजह से जो रुके हुए हैं स्टूडेंट्स अपनी अपनी कंट्रीज़ में है, जिन्होंने नेक्स्ट ईयर अप्लाई करना है, जो उससे बाद 1-2 साल के बाद की प्लानिंग है, उन्हें क्या करना चाहिए, कैसे यूनिवर्सिटीज़ के लिए सर्च करना चाहिए, स्कॉलरशिप के लिए। आई विल बी शेयरिंग ऑल द वीडियोज़, क्योंकि मुझे लगता है कि जो 7 महीने यहाँ पे मैंने रही हूँ ना, मेरे ख्याल से मैंने बहुत सारी नॉलेज इकट्ठी कर रही है। तो घमंड के साथ नहीं बोल रही हूँ, वैसे बोल रही हूँ कि मैंने बहुत सारा एक्सप्लोर कर लिया है। पॉजिटिव पॉइंट लूँगी मैं ऐसे कि क्योंकि बहुत सारी नॉलेज हो गई है आसपास की, क्या जगह का, यहाँ पे जाना वहाँ पे जाना, सबका सी चीज़ का पता चल गया है। तो डोर टू डोर मैं गई थी, तो आई विल बी शेयरिंग दैट वाला एक्सपीरियंस इन द नेक्स्ट वीडियो। स्टे ट्यून्ड, take care, bye bye, and please like, share and subscribe. Thank you.